23 मार्च और 24 मार्च का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 23 मार्च का जो दिन है ये सोमवार का दिन है। इस दिन नवरात्र का 5वां नवरात्र है। इस दिन पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष की और चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में है। इससे जो योग बनेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि योग बनेगा और प्रीति नाम का योग बनेगा। वहीं अगर हम 24 मार्च की बात करें तो 24 मार्च मंगलवार का दिन है, छठा नवरात्र है। चंद्रमा वृषभ राशि में ही है और अपने प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है। देखिए रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ जो योग बनेंगे, द्विपुष्कर योग बनेगा, रवि योग बनेगा और आयुष्मान नाम का योग भी बनेगा। तो बड़े अच्छे योग बने हुए हैं इन दोनों ही दिनों में। और इन योगों में किस तरह से आपका ये 2 दिन व्यतीत होने वाले हैं, चलिए जान लेते हैं। तो दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों दिन वृषभ राशि में है। अब देखिए नवरात्र का समय चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए चंद्रमा की जो स्थिति है, उच्च के चंद्रमा है अभी, और ये जो उच्च के चंद्रमा है ये आपके करियर के भाव में है। तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान देने वाला बना हुआ है कि आप चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। शांत रहते हुए आप काम करने पर अपना फोकस बनाकर रखेंगे। कई बार होता है कि क्रोध आता है, क्रोधित हो जाते हैं, मन में जो शांति है ना वो खो जाती है और कई तरह की चीज़ें मन में चल रही होती हैं और नहीं तो किसी के प्रति शक ही चल रहा होता है। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करें। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं उस चीज़ को आप देखें और फिर उस चीज़ को सॉल्व करने का प्रयास करें। अपनों से बातचीत करें, उन बातों पर चर्चा करें, उनको सॉल्व करने का आपको काम करना होगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में दोनों दिन देखिए अच्छे बने हुए हैं। पहली चीज़ तो चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, 10वें भाव में हैं, उच्च की अवस्था में हैं, चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि चौथा घर इनका अपना घर कहा गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां बड़ी शुभ हैं आपके हेल्थ के मामले में भी। स्वभाव आपका अच्छा रहेगा, कई खुशनुमा पल आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। कुछ नए निवेश से जुड़ने का मौका मिलेगा, कुछ भविष्य की योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा, कुछ आइडियाज़ आपके पास होंगे। जो आइडियाज़ होंगे जो आप करना चाहते हैं उनको आपको गुप्त रखना होगा क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने से पहले उसको बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने बोल देते हैं, रख देते हैं, तो उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं कि वो कार्य आपका हो सकता है ना बने। तो ध्यान रखें, अपने तो गुप्त चीज़ें रखें जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक आप उस पर काम करना शुरू ना कर दें। अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ लोगों से अच्छी सलाह मिल सकती है। ये दोस्त भी हो सकते हैं या ये आपके कुछ चाहने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छी सलाह मिलेगी। व्यापार जो कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले जातकों के लिए काफ़ी अच्छे ये दिन बने हुए हैं दोनों ही। काम का प्रेशर तो रहेगा लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एनर्जी देखने को मिलेगी काम करने की। यानी कि काम है, काफ़ी हेडेक हो रही है कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन एनर्जी बरकरार रहेगी और उस एनर्जी के साथ आप अपने हर एक काम को तय वक्त से पहले पूरा कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं, काम करने वाले हैं उन पर। ऑफिस में कई बार होता है कि मन काम करने का नहीं भी होता है, छोटी मोटी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन चीज़ों को भूलकर अपने काम के साथ, देखिए काम तो मैंने कहा कि काम का प्रेशर तो रहेगा बिजनेस करने वालों के लिए, लेकिन फिर भी अच्छे से करेंगे। जो नौकरी करने वाले जातक हैं वो अपने जो टेंशन चल रही हैं उनको एक साइड रखकर अपने दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। यानी काम के साथ मौज मस्ती भी रहने वाली है। कामकाज के सिलसिले में अगर आप पिछले कुछ समय से ट्रैवल कर रहे हैं तो यात्रा की थकान मिटाने के लिए ये दोनों दिन बड़े अच्छे बने हुए हैं। आप इस समय को अच्छे से एंजॉय भी करेंगे, काम के लिहाज से भी और अपने रिलेशनशिप के लिहाज से भी। आप अपने काम पर लौटने के लिए तैयार रहेंगे अगर आपने छुट्टियां ली हैं तो। कुछ नए संपर्क बनाने में आपको मज़ा आने वाला है। जो इस राशि के जातक बिजनेस करते हैं ना, किसी तरह का उनका अपना खुद का काम है, नए संपर्क बनेंगे, उनसे फ़ायदा भी होगा
और उनसे नए मौके भी मिलेंगे। हालांकि इन सभी चीज़ों को हासिल करने से पहले आपने बहुत मेहनत की है, और साथ में किसी भी चीज़ पर अमल करने से पहले उन चीज़ों के पक्ष को जानना भी ज़रूरी है। आपकी अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, पैसा अच्छा कमाएंगे, और अपने किसी प्रोजेक्ट पर आप लगे हुए हैं उस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने में आपको मदद भी मिलेगी। कुछ नए आइडियाज़ जो आपके मन में होंगे, नए विचार जो दिमाग में आएंगे, आपके अपनी दृढ़ प्रयासों से आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो जो भी आप प्लानिंग करेंगे, जो भी आप भविष्य में पाना चाहते हैं, उन योजनाओं के लिए आपको पूरी प्लानिंग करके चलनी होगी कि कैसे जल्द से जल्द आप उस पर काम कर सकते हैं और उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि सोचता तो हर एक व्यक्ति है कि हमें ये काम करना है, हमें बहुत अच्छा बिजनेस चलाना है, हमें अपने किसी कार्य की शुरुआत करनी है, हमारे पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कर बहुत कम लोग पाते हैं। जो लोग सिर्फ दूसरों को बताने में अपना समय व्यर्थ करते हैं उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जो चुप रहकर कार्य करते हैं, सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जल्दी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों से आपको अपने काम के बारे में बातचीत नहीं करनी है। अब रिश्तों के बारे में बात करते हैं। रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? तो देखिए, रिश्तों के मामले में दोनों दिन बड़े अच्छे बने हुए हैं, चाहे मैं प्रेम जीवन कहूँ या वैवाहिक जीवन कहूँ। प्रेम जीवन के मामले में भी अच्छा है, और आप जीवन साथी के साथ अपने आप को एक खिंचाव महसूस कर पाएंगे, उनकी तरफ आकर्षित आप खुद को महसूस करेंगे, अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा आपके जो इरादे हैं, फौलादी इरादे हैं अपने साथी से उनके बारे में आप ज़रूर डिस्कस करेंगे। कुछ गलत फहमियाँ थी तो उनको मिटाने का प्रयास आपका रहेगा, जिससे आपसी प्रेम और समझदारी भी बढ़ पाएगी। और यही चीज़ें मैं प्रेम जीवन के मामले में भी कहूँगी, वहाँ भी स्थितियाँ अच्छी होने वाली हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट के लिए कैसा समय है, तो इस राशि के स्टूडेंट्स को अपने जो पढ़ाई है उसमें मन लगाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अपना कीमती समय दोस्तों के चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये जो समय है ना, ये बहुत कीमती है। समय निकल गया तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये सच है। और ये चीज़ें जब समझ आती हैं जब वो टाइम निकल जाता है। इसीलिए समय की कदर करना सीखें। जो आज समय आपको जिस चीज़ के लिए मिला है उस चीज़ को आप करें, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है, तब जाकर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। अभी आपकी राशि के स्वामी अगले महीने उच्च के भी हो जाएंगे, तब बहुत अच्छे चांसेस भी बनेंगे। कोई अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट पाने हैं तो। अब उपाय क्या करने हैं? तो देखिए, अभी मैं कहूँगी नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।